हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ कि इस वक्त जो हमारे देश में माहौल है, हालांकि मैं कोई ज़्यादा इसके बीच में जो राजनीति, वैक्सीन या इन सब बारों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ लगे हुए हैं, तो उस पर मैं कभी कोई कमेंट वगैरह करना ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं कि मतलब ये कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में ही ऐसा हुआ है कि हमारे सोशल मीडिया पे कुछ जानबूझकर ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जा रही हैं जिससे कि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो और डर का माहौल बन जाए। मतलब आदमी इतना डर जाए, इतना घबरा जाए कि उसको समझ में ना आए कि वो क्या करे। अब वैक्सीन को लेकर के जो हो रही हैं बातें, मतलब एक अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज हो रहा है। अभी तो 2-3 दिन पहले से तो कुछ ऐसा शुरू हो गया है कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा, और वहाँ इसको देश ने इसको बैन कर दिया, उस देश ने उसको बैन कर दिया। और बस हाल में ही अभी कल या परसों जो है वो रामदेव जी का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ के देश के सारे डॉक्टर्स में एक जंग छिड़ गया। जब आप सब लोगों ने देखा होगा, आज तक पे 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम था कि साहब ये करेंगे तो कैसे हो गया, और वो मतलब कुछ इतना कंफ्यूज कर दिया गया है पब्लिक को, और कन्फ्यूजन के साथ साथ डर। तो और ये जो अनजाने में हो रहा हो तो वो तो बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई लोग, चाहे वो इंडिविजुअल हों, वो शैतानी करने के लिए कर रहे हैं, या कहीं पे कोई फंडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है कि मतलब पब्लिक को इतना डरा दो, वायरस है, इसका ये स्ट्रेन आ गया, ये इंडियन स्ट्रेन है, ये वहाँ का आ गया, बच्चों को हो जाएगा 1 साल बाद। अरे कहाँ बच्चों को कैसे हो जाएगा? कौन अंतर्यामी है जिसको पता है? इतनी रिसर्च किन्होंने कर ली है? मतलब दिस इज़ ऑल दिस। तो मैं आपको बस सामने बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ और एक कहानी के साथ उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें प्लान करी जाती हैं। तो बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने भविष्य नहीं देखा है। किसी को एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, जब तक ज़िंदगी है कोई ले नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। एक इतना बड़ा विश्वास हमारे समाज में, हमारे देश में माना जाता है, देश में क्या सारी दुनिया में माना जाता है। उसके बाद भी इन बातों से घबरा करके और इंसान, खैर चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उसको नरेट करके भी बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो डर फैलाने का कंसेप्ट है ये होता क्या है, इसके बेसिस में क्या है। तो एक 1997 में एक लड़का था, नेथन जोहनर उसका नाम था। 18-20 साल का लड़का था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया 1997 में अपने साथियों को बुला करके, और उसने फिर उसको पूरा एक 1997 में इस तरीके से सोशल मीडिया और वो सब चीज़ें तो नहीं थी, तो उसने एक सबको कहानी बताई। उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे एक पिटीशन फाइल करना है जिस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत घातक है, और वो पिटीशन आप सब लोगों को साइन करना होगा, और जिससे कि हम उससे हमारी ज़िंदगी बच सके। और फिर उसने कहा कि देखो भाई, मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे घरों में मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे पाइपलाइन में मौजूद है, हमारे झील झरनों में मौजूद है, और उसका कुछ जो है जब एसिड रेन होती है तो उसके साथ भी आती है हमारे साथ। और वो इतना घातक पदार्थ है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में चला जाए तो आपकी मौत हो जाएगी। हमारे जो खाने में अगर रह जाए कहीं पर भी, और खाना बाहर रह जाए, तो फंगस ग्रोथ कर जाएगी उस पर, और इस तरह से जो है यहाँ तक कि लोहे तक को गला देती है, जंग लगा देती है लोहे में, और उसका नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये इतना ख़तरनाक है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार और या कोर्ट इसके ऊपर बैन लगाएं। इसका नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, और आप सब लोग इस पिटीशन को साइन करिए। उसका भाषण सुन के, उसकी बात सुन करके जो और लड़के थे, बहुत से लोग थे, बहुत लोग तैयार हो गए, और उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई, ऐसी ख़तरनाक चीज़ तो नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी को इतना खतरा है। फिर अब बताइए, डाई हाइड्रोजन, तो ये बात को उसने एक एग्ज़ाम्पल सेटअप किया था लोगों के सामने कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जिनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो उनके सामने आप बात भी सही कह रहे हैं, उसको कोई गलत भी नहीं प्रूव कर सकता है, और
आपने एक इतना डरावना माहौल पैदा कर दिया। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कुछ नहीं होता है, H2O मतलब कि पानी। अब जितनी बातें उसने बोली डराने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए वो सब सही है अपनी जगह। अगर पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा पी लेंगे तो आप मर जाएंगे। वो हमारे पाइप में लाइन में भी है, हमारे तालाबों में भी है, एसिड रेन के साथ पानी भी बरसता है। लोहे पे लग जाए तो जंग भी लग जाती है, खाने पे लगा छूट जाए और खाना 2-3 बाहर रहे तो फंगस भी लग जाती है। बात उसने सही कही, लेकिन उसको इतना तोड़ मरोड़ करके बोला कि आप डर गए। तो ये है अज्ञानता। उसने ये काम किया था सिर्फ प्रूफ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि भय का माहौल किसी भी बात को लेकर के, या उसको आप, तो क्या हो रहा है आज, बहुत से मीडिया, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत से यूट्यूब पे वीडियो प्रोग्राम्स इतना डराने का काम कर रहे हैं कि हम डर रहे हैं उसी से। ये हो जाएगा, मतलब ब्लैक फंगस को लेकर के पता नहीं क्या क्या हो गया। कहीं मैं सुन रहा था उन्होंने, किसी ने ब्लैक फंगस को जो हमारे फ्रिज में अगर फ्रिज बंद रह जाए लग जाती है, उसी को बता दिया ब्लैक फंगस है साहब। आप बिल्कुल, अब आदमी इसी में परेशान है कि कहीं हमारे ज़रा सा फ्रिज में वो तो नहीं लगा रह गया है। ठीक है भाई, सफाई ज़रूरी है, फंगस कहीं नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन बात को तोड़ मरोड़ के, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये मैसेजेस अगर आ जाएं, गलती से आप पढ़ भी लें तो उनको फॉरवर्ड ना करें, और इन बातों पे बिल्कुल विश्वास ना करें, और उसकी तह में जाने की कोशिश करें कि ये बात क्यों कही जा रही है। अब इतनी ज़ोरों से फैलाया जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवाई है जिन्होंने, अब वो तो जिसने लगवा ली वो तो लगवा ली है, वो तो कहेगा भाई अरे ऐसा कहीं होता है। अरे भाई होता है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये तो पता नहीं कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, या कोई पर्टिकुलर वैक्सीन लगवाएं, या क्या करें, क्या पॉलिटिक्स हो रही है भाई, हमारे कॉमन मैन के समझ में तो नहीं आने वाली है। तो मेरा मतलब यही था कि खाली एक एग्जाम्पल देना था। आप नेट पर देखिए कि जो शब्द है उसी लड़के के नाम पर एक ये मैकेनिज़्म बताई गई है, जिसको कि बोलते हैं जोहनेरिज्म। आप गूगल सर्च में डालिएगा, आपको बहुत सी उदाहरण मिलेंगे कि जोहनेरिज्म होता क्या है। और ये वही कंसेप्ट है जो इस समय बिल्कुल उसी स्टाइल में हमारे यहाँ फैलाया जा रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड probably we will get well out of this danger very soon. Thank you. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।